नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और लेकर हाजिर हूं दिल्ली दिल से का एक और नया और दिलचस्प एपिसोड। आज दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में मैं आपको किसी मार्केट या स्ट्रीट फूड की सैर नहीं कराने वाली हूं, बल्कि एक ऐसी जगह की सैर कराऊंगी जिसे देखकर, जहां की खूबसूरती देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है दिल्ली का बांसेरा पार्क, जिसे बनाया तो डीडीए ने है, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है कि यहाँ पर आने के बाद आपका यकीनन दिल खुश हो जाएगा। इस पार्क की खासियत है कि इसे पूरी तरह से रिसाइकिल मटेरियल से बनाया है। जो प्लास्टिक की बॉटल्स हम फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए यहाँ पर बैम्बू ट्रीज लगाए गए हैं, मड हाउसेस बनाए गए हैं। चलने के लिए यहाँ पर जो रोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा खास है। यमुना के जो रिवर फ्रंट यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा लाइट शो भी यहाँ पर अपने आप में आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इतना कुछ अगर इस पार्क में है तो भला आप तक कैसे ना पहुँचाया जाए। इसीलिए आज दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में हम आपको पूरी झलक दिखाएंगे बांसेरा पार्क की। और बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को और आपको यहाँ से जुड़ी हुई छोटी छोटी बड़ी बड़ी जानकारियाँ पहुँचाते हैं, क्योंकि वीकेंड एपिसोड में आप तक वीकेंड के स्पेशल और जायकेदार चीज़ें पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं अपना वीकेंड मनाने के लिए, उनका क्या मानना है ये भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं इस सफ़र की ओर, आइए। दिल्ली को मिल गया है अपना नया पिकनिक स्पॉट, बांसेरा पार्क। यमुना नदी के किनारे सराय काले खां के बिल्कुल पास बसा ये पार्क इन दिनों दिल्ली वालों की पहली पसंद बन गया है। बांस की छांव, रंग बिरंगे फूल, आर्टिफिशियल झीलें, हॉट एयर बैलून और शाम का म्यूजिकल फाउंटेन शो, सब कुछ एक ही साथ एक ही जगह पर मिलेगा आपको। सिर्फ 50 रुपए में पूरा दिन खुशियां ही खुशियां। आइए आपको आज लेकर चलते हैं बांसेरा पार्क की पूरी सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्क में आने का पूरा तरीका क्या है। अगर आपको भी बांसेरा पार्क घूमने जाना है तो जानकारी जरूर नोट कर लीजिए। पार्क हर रोज सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हर सोमवार को मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। एंट्री फीस बेहद किफायती है, सिर्फ 50 रुपए व्यक्ति। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो सिर्फ 25 रुपए व्यक्ति, और 13 साल से अगर कम उम्र का आपका बच्चा है तो उसके लिए एंट्री तो बिल्कुल मुफ्त है। यानी पूरी फैमिली कम खर्चे में पूरे दिन भर एंजॉय कर सकती है। तो बांसेरा पार्क में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने के चंद कदमों की दूरी पर आपको मिलेगा टिकट काउंटर, जहां से आपको अपनी टिकट लेनी होगी। अगर बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 13 साल से कम है तो उनके लिए यहां पर एंट्री फ्री है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उन्हें हाफ अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि 25 रुपये। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसे 50 रुपये देने होंगे, और उसके बाद पार्क के अंदर एंट्री होती है। ये चार्जेस लिए जाते हैं ताकि पार्क को वेल मेंटेन्ड रखा जाए। और यहाँ जो अद्भुत तस्वीर देखने को मिलती है उसकी झलकियाँ चलिए अब आपको दिखाते हैं। पार्क में हर कुछ कदमों पर छोटी छोटी कृत्रिम झीलें हैं। पानी बिल्कुल साफ है और चारों तरफ हरियाली और फूलों की क्यारियां हैं। इन झीलों के किनारे बैठकर जो शांति मिलती है वो शहर में कहीं और मिलना मुश्किल है। सुबह योग करने वाले, दोपहर में पिकनिक मनाने वाले और शाम को सैर करने वाले, हर कोई इन झीलों के किनारे जरूर रुकता है। जब प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने की बात हो तो बांसेरा पार्क का नाम सबसे पहले दिल्ली में आता है। और इसी तरह की जो झलकियां हैं, यहाँ पर जो खासियत है वो हम आपको यहाँ इस पार्क की दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए कि बांसेरा पार्क में आप जहाँ भी इस पार्क को एक्सप्लोर करने की जब शुरुआत करेंगे तो आपको जगह जगह पर इस तरह के जो आर्टिफिशियल लेक तैयार किए गए हैं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कि जो वाटर इनलेट यहाँ एक आप स्टार्टिंग में देखेंगे और एंड में बनाए गए हैं। इसके ज़रिए यहाँ पर पानी इन लेक्स में प्रवाहित किया जा रहा है, और इसके साथ साथ एक अलग खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। ख़ास बात यह है कि ये जो लेक अभी आप देख पा रहे हैं दिन की रोशनी में, जब रात में यहाँ पर लाइट जगमगाती है तो यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की भी पूरी सुविधा है। बांसेरा पार्क यमुना किनारे सराय काले खां के पास है। अपनी निजी गाड़ी से आसानी से पहुंच सकते हैं। 4 पहिया वाहन की पार्किंग 50 रुपए और 2 पहिया वाहन की पार्किंग सिर्फ 20 रुपए। नजदीकी मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन है, वहां से 5 से 7 मिनट की दूरी पर यह पार्क है। ऑटो, ई रिक्शा हर समय आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आप अब तक मन बना चुके हैं कि बांसेरा पार्क अगर आपको आना है और यहाँ पहुँचना कैसे है, ये अगर आपके मन में डाउट है तो चलिए आपको बताते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बस का रूट आपको बताते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट बस स्टॉप होगा सराय काले खां का। मेट्रो का अगर आप रूट लेते हैं तो निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन आपको सबसे ज़्यादा नियर बाय पड़ेगा। और इसके अलावा अगर पार्किंग की अगर हम बात करें, अपने कन्वेंस से आप आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप टू व्हीलर से आते हैं तो आपको 20 रुपये प्रति घंटे देने होंगे और फोर व्हीलर से आते हैं तो 50 रुपये प्रति घंटे आपको देने होंगे। पार्क में घुसते ही व्यवस्था देखकर अच्छा लगता है। पार्क में कहीं भटकना नहीं पड़ता क्योंकि हर मुख्य जगह पर बड़े बड़े लेआउट बोर्ड्स लगे हुए हैं। एक नज़र में पूरे पार्क का नक्शा समझ में आ जाता है। कहाँ है किड्स जोन, कहाँ है फाउंटेन शो और कहाँ है सेल्फी पॉइंट। पहली बार आने वाले भी बिना किसी मदद के पूरा पार्क घूम लेते हैं। बांसेरा पार्क में आने के बाद अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें क्या क्या डेवलप्ड हुई हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत सुविधाजनक चीज़ें उपलब्ध हैं। इस तरह के आप बोर्ड्स देख सकते हैं जहाँ पर बांसेरा पार्क कैसे बना हुआ है, क्या इसका डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 11 पॉइंटों में यहाँ पर बनाया हुआ है कि यानी कि ड्रॉप ऑफ, एंट्री सर्विस, साइनेज, यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं आप इस मैप के ज़रिए देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू मिलेगा बांसेरा का। और बिफोर यानी कि जब बांसेरा पार्क नहीं बना था तब यहाँ के हालात कैसे थे आप ये देखिए, और उसके बाद जब इस साइट को रिस्टोर किया गया, इसका डेवलपमेंट किया गया, तो अब ये तस्वीर देखने को मिल रही है। साल 2022 में इसकी जब नींव रखी गई थी, शुरुआत की गई थी, उससे पहले की ये जगह और आज की ये जगह एकदम अलग तस्वीर बयां करती है। इसके अलावा फिर ये पूरा लैंडस्केप प्लान बनाया गया है जिसमें आप 20 पॉइंटर में देख सकते हैं। यहाँ भी सारी चीज़ें बताई गई, एंट्री, पार्किंग, लोटस पॉन्ड है और उसके बाद फूड कोर्ट है, ऑर्गेनिक हट जो बनाए गए हैं, सारी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इसमें बताया गया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए जो 3 टन स्क्रैप से बिरसा मुंडा की ये प्रतिमा बनाई गई है, इसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। 25,000 बैम्बू के जो ट्रीज़ लगाए गए हैं और 55,000 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं अब तक, तो ये भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा आप इस तरह का बोर्ड देखेंगे, इन बोर्ड में क्योंकि आप जब आप यहाँ पर आ रहे हैं बदली हुई तस्वीर देख पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीर क्या थी ये आपको इस तरह के बोर्ड में देखने को मिलेगी, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर, ताकि आपको मालूम पड़े कि यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव से पहले यहाँ पर क्या दृश्य दिखता था, तो आप ये जानकारी इन बोर्ड्स के ज़रिए देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया गया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूरी तरह से डेवलप किया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस चीज़ को भी दिखाया गया है। इसके अलावा क्या कुछ प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है कि जो अभी यमुना में डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर आते हैं मनोरंजन के लिए, प्रकृति से अगर आप प्यार करते हैं, तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से आप जितने ज़्यादा आकर्षित होंगे उतना ही ज़्यादा आपको आश्चर्य भी होगा कि यहाँ की जो बदली हुई तस्वीर थी वो किस तरह से महज कुछ सालों में बदल कर और आपको अब यहाँ अद्भुत नज़ारे में तब्दील हो चुकी है। लेकिन इस पार्क की असली पहचान है यहाँ का बांध। बांसेरा का मतलब ही होता है बांस का घर। पूरे पार्क में देश की 18 अलग अलग प्रजातियों के 20 से 25,000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। कुर्सियां, बेंच, गेट, आर्च, झूले सब कुछ बांस से बना हुआ है। अभी पौधे छोटे हैं लेकिन 4 से 5 साल बाद ये पूरा पार्क घने बांस के जंगल में बदल जाएगा। बांस की हरियाली और उससे बनी कलात्मक चीजें देखते ही बनती है। तो बांसेरा पार्क, जिसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि नाम में ही बांस का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि 40 एकड़ में फैले हुए इस पार्क में आपको 20-25 हज़ार से ज़्यादा बैम्बू की वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो बताया गया है कि 20 से 25 हज़ार जो बैम्बू हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे साल 2022 में और इसकी तमाम प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैम्बू अगर हम कहें कि अपने आप में ही बेहद प्यूरिफायर प्लांट माना जाता है और इसीलिए इस पूरे एरिया को कवर किया गया है बैम्बू से, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और इसे दिल्ली के तमाम जो पार्क हैं उनसे बिल्कुल अलग बनाया जाता है। और ऊपर से दिल्ली देखने का मजा तो कुछ और ही है। दिल्ली की पहली ये हॉट एयर बलून राइड सिर्फ बांसेरा पार्क में आपको मिलेगी। 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति देकर आप 400 फीट ऊपर उड़ सकते हैं। ऊपर से यमुना, हुमायूं मकबरा, अक्षरधाम सब नजर आता है। सुबह और शाम के स्लॉट हैं। वीकेंड पर बुकिंग पहले से करानी पड़ती है।
तो अगर आप दिल्ली के बासेरा पार्क में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक और अलग एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको मिलेगा हॉट एयर बलून राइड का मज़ा। अब तक अगर आप हॉट एयर बलून राइड की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस दिल्ली के अलावा तमाम अलग अलग जगहों पर देखने को मिला, लेकिन अगर आप बासेरा पार्क में आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और इसके लिए आपको बासेरा पार्क में आने के बाद 3000 रुपये देने होंगे। ये अगर हॉट एयर बलून की हम बात करते हैं तो ये सतह से 120 फीट तक की ऊंचाई तक आपको लेकर जाएगा और हवा से आप एरियल व्यू पूरा इसके आसपास का ले सकेंगे। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर यमुना का जो तट है और आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। एक बार देखिए कि किस तरह से ये हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर पहुंचने के बाद लगता है। एक समय में इसमें 4 लोग बैठते हैं और ऊपर आप जो देखेंगे इस बास्केट से पूरे एरियल व्यू का मज़ा लेते हैं। तो अगर आप दिल्ली के बासेरा पार्क में आते हैं तो आपको ये राइड अगर लेनी है तो इसके लिए आपको देने होंगे 3000 रुपये। जैसे ही आप देखेंगे कि इस बास्केट में बलून के अंदर फायर लगती है, यानी कि आग उठती है, और जैसे ही आग की लपटें उठती हैं वैसे ही ये बलून ऊपर की सतह पर जाने लगता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वीकेंड्स में वो हॉट एयर बलून की राइड का भी मजा लेते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों का क्या कहना है। यहाँ आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। अब आप खुद ही सुनिए कि यहाँ आने के बाद लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दिल्ली में बासेरा पार्क में आज से शुरुआत हुई है हॉट एयर बलून राइड की, जो कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में पर्यटन के क्षेत्र में एक नए आयाम को स्थापित करेगा। आज पहला दिन है तो ऐसे में लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये लोग टिकट खरीद चुके हैं और इस राइड का लुत्फ उठाने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं, टिकट कितने की मिली सबसे पहले बताइए। 2360 की। अच्छा, जीएसटी प्लस जीएसटी। तो कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज्यादा है। और आज तो बेटे लेके आए थे, पता ही नहीं था हमें कि यहाँ आना है, बोल के सरप्राइज दिया गया है। अच्छा, आप कितने एक्साइटेड हो? आई एम वेरी एक्साइटेड। कभी हॉट एयर बलून राइड लिया आप लोगों ने? नहीं, पहली बार लिए। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। लेकिन जनरल में पहली बार चढ़ रहे हैं। दिल्ली के लिए इसे कैसा एक्सपीरियंस देखते हैं? बहुत अच्छा है और रेखा उपदी को धन्यवाद देंगे हम। बहुत अच्छा लग रहा है आज दिल्ली में ऐसा चीज देख के। नहीं था एकदम। दिल्ली की सीएम को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और ये हमेशा होना चाहिए, ऐसी चीजें हमेशा होनी चाहिए। अभी हम जाने वाले हैं and we are looking forward to the experience. Kids are very excited and they brought us all the way here. So it looks very exciting. So let's hope the journey up there the view from there is as good as our hopes are. बिल्कुल, ये तो देखिए वो हैं महिला जो अपना नंबर लगाकर खड़ी हुई हैं ये राइड लेने के लिए। लेकिन आइए चलिए अब आपको वो तस्वीर में दिखाते हैं जो लोग इस राइड को ले चुके हैं और उसके बाद उनका क्या अनुभव है वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि एक बार ज़रा मैं आपको ये पूरे बलून की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर हॉट एयर बलून है, यानी कि फायर के ज़रिए ये जो बलून है ये ऊपरी सतह पर जाता है। और ख़ास बात ये है कि दिल्ली में ये पहली बार है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें वहाँ पर तो आपको इस तरह की राइड मिल जाती थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है। और यही वजह है कि ये इस पूरे लम्हे को ख़ास बना रहा है। ट्रॉली बनाई गई है और इस ट्रॉली के अंदर बताए 4 लोगों को बैठाया जाता है और पायलट भी इसमें मौजूद रहते हैं। और इसके साथ चलिए अब जो लोग हॉट एयर बलून की जो राइड लेकर आए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसी राइड रही आपकी अभी? बहुत अच्छी। क्या एक्सपीरियंस था? सुपर। हुमायूं टॉम अमेजिंग। अच्छा, और क्या क्या एक्सपीरियंस किया? इसके यार व्यू बहुत अच्छा था, एरियल व्यू जो था मुझे बहुत प्यारा व्यू लगा। और पार्क को रंगीन बनाते हैं यहाँ के फूलों का पार्क। बानसेरा में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी के साथ साथ मौसमी फूलों की सैकड़ों वैरायटी है। खुशबू ऐसी कि मन खुश हो जाता है। लोग कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में यहाँ आकर सुकून के पल मिलते हैं। तो देखिए बासेरा पार्क में जो भी आपको दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखेगा। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देखिए, ये बागवानी है और फूलों की आपको अलग अलग वैरायटी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर गेंदे के फूल लगाए गए हैं जो कि अलग अलग कलर में देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ढलते हुए सूरज के साथ में यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर लोग शाम के वक्त में आते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने
जो कह सकते हैं कि कीमती समय निकालकर यहाँ पर नेचर से जुड़ाव करने के लिए यहाँ आते हैं। एक ऐसा ही परिवार देखिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कहाँ से आए आप लोग? नजफगढ़ से। अच्छा, तो ये पार्क आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा है, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ का? बहुत अच्छा है, अच्छी वाइब आती है। हम्म, हम अभी आए हैं शाम के टाइम में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे यूनिक क्या लगा यहाँ? सबसे यूनिक है यहाँ का ये फ्लावर। ओके, And- आपका जी आज से स्टार्ट हुआ ये हॉट एयर बलून। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है। नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, जैसे ये कंक्रीट का जंगल है उस तरीके से नहीं, इस टाइप का इनिशिएटिव और भी एरियाज में लेने चाहिए। लोगों को एक बार आना चाहिए यहाँ पर, एक्सपीरियंस करना चाहिए और देखना चाहिए। आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ, फर्स्ट टाइम। और छोटी बच्ची भी है, इससे भी कोशिश करते हैं कि बच्ची का एक्सपीरियंस सुने, अगर वो कुछ बता पाए। तो आपने पार्क घूमा, आपको कैसा लगा ये पार्क? अच्छा लगा। अब बच्ची भी यही कह रही है कि अच्छा लगा है। और यहाँ जो भी आ रहा है, क्योंकि देखिए भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में इस वक्त सब कोई शांति ढूंढता है, और इस पार्क में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको शांति के साथ साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा देखिए शाम के वक्त यहाँ पर आपको किस तरह की चहल पहल देखने को मिलेगी ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो परिवार हैं वो आते हैं, अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचते हैं। इसके अलावा बच्चे भी हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो पार्क में आना और उसके बाद अपने मोमेंट्स एंजॉय करना खेल कूद कर, तो यहाँ पर आपको इस तरह की तो चीज़ें यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलेंगी जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। बच्चों के लिए तो ये पार्क जन्नत से कम नहीं है। अलग से बड़ा किड्स जोन जिसमें झूले हैं, स्लाइड्स है, ट्रैम्पोलिन है, सब कुछ मिलता है। बच्चे आते ही चिल्ला पड़ते हैं। ये वाला स्लाइड सबसे तेज है, मुझे चांद वाला स्पॉट सबसे अच्छा लगता है। माता पिता कहते हैं कि बच्चों को घर लाना वहां से मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बांसेरा पार्क में अगर बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए भी फ़न एक्टिविटीज़ के लिए इस तरह के जो आप देखेंगे कि आमतौर पर झूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके के एक्टिविटीज़ के लिए झूले और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। क्या मज़ा आ रहा है? हाँ, हमको मजा आ रहा है। कितनी राइड्स लिए यहाँ पर, कहाँ कहाँ घूमे? हमने सारा घूम लिया है, बस वो वाला नहीं घूमा है। और कितने झूले हैं यहाँ पर? यहाँ पे 1 2 3 बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। क्या क्या देखा है यहाँ पार्क में? यहाँ पे एडवेंचर देखा, सीढ़ियों में चढ़ के स्लाइड करने का, फिर ये मकड़ी का जा रहा है उसमें चढ़ के करने का। अच्छा, तो एक बार चल के दिखाओगी कैसे मकड़ी के जाल में चल के दिखा रहे हो? तो ये बच्चा है, देखिए इस बच्चे ने ही बताया कि एक मकड़ी का जाल है और इसमें बच्चा एक्टिविटी कर रहा है। इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ भी बनाई गई हैं ताकि यहाँ पर आने वाले बच्चे एंजॉय कर सकें। और इसी तरह आप देखेंगे इस पार्क में बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार किए गए हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि 13 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये तैयार किया गया है। यहाँ से बच्चे जो कि एंटर करते हैं, झूला झूल लिया, कैसे यहाँ पर राइड लेते हैं? अच्छे। और बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए देखिए टायर से ये झूले बनाए गए हैं। मज़ा आ रहा है? यस। शाम ढलते ही पार्क का नजारा बदल जाता है। लेक साइड सनसेट पर बातचीत का तो मजा ही कुछ और है। सूरज डूबते वक्त झील किनारे का नजारा लाजवाब है। आसमान नारंगी हो जाता है, पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है। तो बांसेरा पार्क में जिस तरह से हम नेचर से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, और साफ तौर पर जो ख़ास नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है वो शाम को मिलता है, यानी कि सनसेट के समय पे। और आप देखिए कि यहाँ पर आप ये लेक देख सकते हैं। इस लेक में और इसके आसपास का जो नज़ारा है वो अपने आप में यहाँ की शांति को बयां कर रहा है, और एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ जो लोग इस सनसेट के टाइम पे इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, उन लोगों का एक्सपीरियंस जानते हैं कि कहाँ से ये लोग आए हैं और एक्सपीरियंस कैसा है। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही आए हैं, हम ईस्ट दिल्ली से आए हैं, और अच्छा लगा हमें आके। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और ग्रीनी एरिया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है देख के। क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने? अभी तक हमने बस एक्सप्लोर यही किया है कि देखा है कितना एरिया कितना बड़ा है, और बच्चों का एरिया बहुत अच्छा है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। एक रूल है वहाँ पे कि हाँ बच्चों का ही है तो बच्चे ही खेलेंगे, बट अच्छा है, प्यारा है, और ये लेक एरिया प्यारा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों को घुमाने लायक अच्छी जगह है, ये लेक है। और फिर बच्चे जो है ना, जो यहाँ पर जो इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, खास तौर पे ये 2 बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे। जो यहाँ झूले वगैरह जो लगाए हुए हैं एक्टिविटी करने के लिए, वो बहुत अच्छा लगा हुआ है। हाँ, आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। यहाँ फैमिली बहुत आराम से आ सकती है, बैठ सकती है, अपना लंच भी खाना भी ला सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। खूब अच्छा लगा। और अब शाम का असली जादू शुरू होता है 6:30 बजे, जब दिखता है आपको म्यूजिकल फाउंटेन शो। 3 तालाबों में म्यूजिकल फाउंटेन शो नजर आता है। शाम 6:30 बजे और 7:30 बजे आधे आधे घंटे का शो होता है। पानी, लाइट और म्यूजिक के साथ नाचता है। अभी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को शो चलता है। बच्चे तालियां बजाते हैं और बड़े वाह वाह करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ही अगर आप शाम के वक्त में रुकते हैं तो एक और मैजिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो मैजिकल एक्सपीरियंस है वाटर शो का। आप देखिए यहाँ पर फाउंटेन शो के लिए ये आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा, और हर शाम को यहाँ पर ये फाउंटेन शो होता है, जहाँ पर जो गाना है उसकी धुन के हिसाब से यहाँ पर पानी की जो बौछार है वो उठती है, और एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और हर शाम को यहाँ पर इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, सिवाय मंडे के, यानी कि मंडे को ये वाटर शो नहीं होता है। इसके अलावा आपको हर रोज़ इसी तरह का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं व्यू भी, एक तरफ आप व्यू देखिए और दूसरी तरफ एक्साइटमेंट देखिए। ये जो बच्चे हैं यहाँ, क्योंकि म्यूज़िक बज रहा है और म्यूज़िक के साथ साथ बच्चे फाउंटेन शो को एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने बहुत सारे झूले में खेला और हमने एक फाउंटेन भी देखा है। हमको बहुत मजा आया है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अच्छा है ये पार्क। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं और बच्चों का एक्साइटमेंट है। इसके अलावा सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर हर एज ग्रुप के जो भी लोग आ रहे हैं वो इस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि यहाँ की जो वाइब है वो शाम के समय में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑसम है। सेल्फी लेनी हो तो 2 जगह सबसे खास पॉइंट्स है। सेल्फी पॉइंट, 2 मंजिला ऊंचा चांद बना है यहाँ से हुमायूं मकबरा साफ दिखता है, और हुमायूं मकबरे से ये चांद बहुत बड़ा दिखता है। शाम को यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और हर कोई चांद के साथ फोटो खिंचवाता है। शाम होने के बाद यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है जो कि आप देख सकते हैं। ये चांद का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर शाम के वक्त में जब लाइटिंग होती है तो लोग आते हैं और इस स्ट्रक्चर के पास में अपनी सेल्फी लेते हैं, अपनी तस्वीरों को, अपने मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी तरह के जो यूनिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आसपास में लाइट लगाई गई है, और यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा यहाँ रात के वक्त में देखने को मिलता है। और एक और जगह है जहां बनती है रील्स, जिसको कहते हैं बाम्बू केव। बांस से बनी गुफा यानी बैम्बू केव, अंदर से लाइट की किरणें ऐसी पड़ती है कि हर फोटो कमाल की आती है। लड़कियां घंटों यहाँ रील बनाती हैं, और बांस का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया गया है कि देखते ही बनता है। तो देखिए, जिस तरह से हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि यहाँ पर आपको बैम्बू के काफ़ी सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, और इसी तरह के एक हम कह सकते हैं गैलरी में मौजूद हैं। देखिए, कंक्रीट की यहाँ पर पूरी फ्लोर आप देखेंगे, लेकिन ऊपर जो आपको नज़ारा मिलेगा ये एक केव स्ट्रक्चर है। बैम्बू से ये केव तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैम्बू की बहुत सारी वेराइटी है, लेकिन जो आपको ये फील देगा वो एक अलग ही फील यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो आप एक बार देखें कि इसके अंदर से लोग जाते हैं और यहाँ वॉक करते हुए रील्स, फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, और इसीलिए लोगों का यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि शाम के वक्त में ये जो लाइटिंग है इसके बीच में यहाँ पर खड़े होके अपने मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। और इसीलिए बांसेरा पार्क जाना जाता है, क्योंकि नेचर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर आइए जहाँ पर आपको एक अद्भुत और अलग और अनोखा एक्सपीरियंस मिलेगा। बांस, फूल, झीले, चांद, फाउंटेन शो और एयर बैलून, सब कुछ सिर्फ 50 रुपए में। दिल्ली के बांसेरा पार्क ने साबित कर दिया कि खुशियां इतनी भी महंगी नहीं होती। कहते हैं कि बांसेरा पार्क वो जगह है जहां से दिल्ली ख़त्म हो जाती है और नेचर की शुरुआत होती है, और इसी नेचर की शुरुआत के साथ शुरुआत होती है आपके एक अलग अनुभव की। अगर आप भी पर्यावरण से जुड़ना चाहते हैं और एक ऐसा एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जो वाकई अद्भुत हो, तो आप दिल्ली के बांसेरा पार्क आइए। यहाँ पर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। भागदौड़ भरी जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, और अपने साथ आप अपनी ढेर सारी यादें लेकर जाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए दिल्ली दिल से के इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी अलग कोने और दिल्ली की अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।